मेरे पैगंबर की शान तो ये है, रब ने फरमाया महबूब जो तुम्हारी शान में बेअदबी कर रहा है ना, वो नाजायज औलाद है, वो नाजायज औलाद है, अपने असल बाप का नहीं है वो। और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। जाकर उनका डीएनए टेस्ट कर लेना, अगर उसका सही डीएनए निकल जाए कि वो अपने असली बाप का है तो कभी गुस्ताखी रसूल नहीं कर सकता वो। इसलिए जो भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मेरे नबी की शान में चाहे कोई भी गुस्ताखी करे, चाहे जैसा भी इंसान हो, मतलब इससे नहीं, अगर नबी की शान में बेअदबी करता है तो उसको चाहिए अपना डीएनए टेस्ट करा ले। ये इमाम साहब का घर का कहानी नहीं है मामला, इमाम साहब का पर्सनल मैटर ये नहीं है, पूरे मजहब का मामला है। इसलिए अगर सीने में जरा सा भी दर्द है तो इस दर्द को सीने में रखो और जहां तक मुमकिन हो एहतजाज करो, दुनिया को बताओ कैसे जालिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल वकीलुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बिरादरान इस्लाम, मुझसे पेशतर आपने आज की इस महफिल का मकसद सुन लिया और जान लिया कि आज की ये महफिल क्यों इनकाद पजीर है, हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब क़िबला के बयान के जरिए तमाम सामीन तक ये बात पहुँच चुकी है कि आज की इस मजलिस का मकसद क्या है। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान का फार्मूला, नियम, कानून तमाम रहने वालों के लिए मुकम्मल किया गया है कि हर धर्म के लोग अपने मजहबी आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। यहाँ का नियम और कानून ये बना दिया गया है कि कोई किसी के धर्मी गुरु के खिलाफ कोई आवाज न बुलंद करे। अगर कोई खुले लफ्जों में, खुले अंदाज में या कोई ऐसे अल्फाज का इशारा किनाया करके किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर हुकूमत हिंद सजा मुसल्लत करती है और इलाके के एसपी, डीएसपी, थाने के तमाम मेंबरान उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसे सजा दिलवाकर छोड़ते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जिस हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों के किसी भी ऐसी आवाज को जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं या किसी को छेड़ना नहीं होता, लेकिन उसको भी एक बहाना बना करके हमारे मुस्लिम रहनुमाओं के साथ ज्यादती की जाती है, जुल्म किया जाता है, जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हो रहा है। जबकि उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं इस्तेमाल किया कि किसी के धर्म के गुरु के खिलाफ कुछ बोला हो, लेकिन बावजूद उसके बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी कसूर के तरह तरह के उन पर केसेस लाद कर उन्हें जेल की कोठी में डाल दिया गया है। लेकिन जिस जालिम ने खुले अंदाज में हमारे मजहबी पेशवा, सारी कायनात के रहबर आजम, रहनुमाए आजम, सारी कायनात के इंसानों के
कि इंसानियत का जामा पहनाने वाले, जिन्होंने दुनिया को अमन की तालीम बख्शी, जिन्होंने दुनिया के गरीबों की मदद की, जिन्होंने कमजोरों को ताकतवर बनाया, जिन्होंने गिरे हुओं को उठना सिखाया, जिन्होंने गुलामों को आजादी की जिंदगी अता फरमाई, जिन्होंने छोटे बड़े का इम्तियाज मिटाया, गोरे काले का फर्क खत्म किया, अमीरों गरीब का दर्द, अमीरों गरीब का दरमियान फर्क मिटा दिया, जिन्होंने एक इंसान को एक जामे में, एक लड़ी में पिरो दिया, हर इंसान को ये कहकर बता दिया कि चाहे कोई गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, चाहे वो अदना हो या आला, चाहे वो बादशाह हो या रियाया, हर एक को आजादी से जीने का हक हासिल है। जिस पैगंबर आजम ने दुनिया को जिंदगी बख्शी हो, उस पैगंबर आजम के ऊपर खुले लफ्जों में यती नरसिंहानंद जैसे जालिम और ये नाजायज जन्म लेने वाले गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पे असर तक नहीं पड़ रहा है। जबकि हुकूमत को चाहिए था कि हिंदुस्तान में अमन रखने के लिए, शांति का माहौल कायम रखने के लिए ऐसे लोगों को किसी के एहतजाज के बगैर ही फौरन कैफरो किरदार तक पहुंचा देना चाहिए था, ताकि ऐसे जालिम लोग मुल्क के अमन को बिगाड़ न सके। लेकिन शायद हुकूमत भी यही मिजाज रखती है कि ऐसे लोग जन्म लेते रहे, पनपते रहे, ताकि हमारा भी काम चलता रहे। लेकिन याद रखे, हम उम्मत मुस्लिमा, हमारी हालत यह है कि हम दाल रोटी खाकर, चटनी रोटी खाकर अपनी जिंदगी तो गुजारा कर लेते हैं, टूटी चटाई पे रहकर भी अपनी इज्जत वकार की हिफाजत करते रहते हैं, लेकिन हम अपने तमाम आन बान शान को उस पैगंबर पर कुर्बान कर देंगे जिस पैगंबर के ऊपर कोई उंगली उठाएगा। इसलिए कि हमें मालूम है कि हमारी इज्जत की कोई हकीकत नहीं मेरे आका की इज्जत के सामने। मेरे आका की इज्जत के बाद ही किसी को भी इज्जत हासिल है, मेरे नबी की शान के बाद ही किसी को शान हासिल है, मेरे नबी के वकार के बाद ही किसी के वकार हासिल है। अगर हमारे वकार से खेलोगे चलेगा, हमारी इज्जत से खेलोगे चलेगा, हमारी शान को तबाह करोगे ये भी बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में कोई लफ्ज़गुसाई करे, गुस्ताखी करे, ये हिंदुस्तान का ही मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि मुसलमानों को मालूम है कि हमारी जान मुस्तफा है, हमारा ईमान मुस्तफा है, हमारी शान मुस्तफा है, हमारी आन मुस्तफा है। हम जो जीते हैं तो मुस्तफा के लिए, मरते हैं तो मुस्तफा के लिए। इसलिए हमें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, ऐसे पूरी दुनिया को पता है, यही वजह है कि वो लोग सस्ती शोहरत के लिए किसी और को नहीं इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग गुमशुदा हैं, तुझ में कोई कला है, कोई खूबी है, तो अपने दम पे चमक कर दिखा। इसलिए अगर चमकना है तो चमक, हमें कोई गरज नहीं, लेकिन मेरे नबी का बहाना लेके मत चमक, मेरे नबी का वसीला लेके मत चमक, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके मत चमक। इसलिए कि तू चमकता है, बज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि तू पहले से ज्यादा जलील होता है, पहले से ज्यादा रुसवा होता है। और मैं जानता हूं मेरे पैगंबर की शान तो यह है, रब ने फरमाया महबूब जो तुम्हारी शान में बेअदबी कर रहा है ना, वो नाजायज औलाद है, वो नाजायज औलाद है, अपने असल बाप का नहीं है वो। और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। जाकर उनका डीएनए टेस्ट कर लेना, अगर उसका सही डीएनए निकल जाए कि वो अपने असली बाप का है तो कभी गुस्ताखी रसूल नहीं कर सकता वो। इसलिए जो भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, मेरे नबी की शान में चाहे कोई भी गुस्ताखी करे, चाहे जैसा भी इंसान हो, मतलब इससे नहीं, अगर नबी की शान में बेअदबी करता है तो उसको चाहिए अपना डीएनए टेस्ट करा ले। मैं इस दावे के साथ कहता हूं कहीं ना कहीं उसका नाजायज होना साबित होके रहेगा। इसलिए कि मैं नहीं कहता हूं, मेरे रब ने बताया है हमें।
कुरान अज़ीम के जरिए बताया है कि मुस्तफा तुम्हारी शान में जो बेअदबी कर रहा है ना, वो अपनी माँ अपने असल बाप का नहीं है। और मैं बता दूं आपको एक वाकया, मेरे नबी ने एक शख्स के बारे में बताया, उसके 10 ऐबों को गिनाया। जब उसने नबी को नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मजनू कहा था, उसने नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए मजनू कहा था, दीवाना कहा था। तो 10 ऐबों को जब गिनाया उसने, तो उसको 9 ऐब का तो पता था कि मेरे अंदर ये 9 ऐब हैं जो नबी बता रहे हैं, मेरे अंदर ये 9 बुराइयां हैं जो नबी बता रहे हैं। लेकिन एक बुराई तो मेरी माँ ही बता सकती है, मेरे अंदर की एक खराबी तो सिर्फ मेरी माँ ही बता सकती है। जब नबी ने कह दिया तो अपने बाप का नहीं है, वलदुज़्ज़ना है, तो दौड़ के गया माँ के पास, सीने पे चढ़ गया, माँ बोल मैं किसका बेटा हूँ? कहा तेरा बाप बहुत अमीर था, लेकिन इस लायक नहीं था कि तू पैदा हो सकता था। बदले में मैंने अपने तेरे बाप के माल को बचाने के लिए एक चरवाहे से मिला, उससे मिलकर तू जन्म लिया है दुनिया में। पता चला जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो अपना DNA टेस्ट करवा ले, जाकर अपने घर में पता लगा ले, वो असली नहीं हो सकता। जो असली होगा वो नबी का गुस्ताख नहीं होगा, और जो गुस्ताख होगा वो असली नहीं होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आज इस मजलिस का मकसद सिर्फ यह है कि पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी छाई हुई है, पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी है। मुसलमान बेकरार है, अपने लिए नहीं, अपनी गुर्बत की वजह से नहीं, अपनी मुफीसी की वजह से नहीं, अपने घर में खाने पीने न होने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वो इसलिए बेचैन है कि मेरे आका की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है। ये हम कैसे लोग हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो और हम चैन से सोते रहे? मेरे आका की शान में कोई लबकुशाई करे, बदज़बानी करे और हम बिस्तर पे आराम से सोते रहे? एक मुसलमान का ईमान कभी गवारा नहीं कर सकता। इसलिए जहां पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे यतीम नरसिम्हानंद के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, हमारा मुतालबा यही है कि हुकूमत हिंद जितनी जल्द हो सके ऐसे जालिम को सख्त से सख्त सजा दे और ऐसा कानून लाए कि कभी फिर कोई मेरे आका की शान में गुस्ताखी न कर पाए। ऐसे कानून लाने की सख्त जरूरत है। मेरे आका की शान में कोई गुस्ताखी हमें गवारा नहीं। तो हमें कुछ मत दो, लेकिन इतना जरूर करो कि सारे बदज़बानों की जुबानों पे ताले लगा दो। मुसलमान कल भी अमन पसंद था, आज भी अमन पसंद है, हमेशा अमन पसंद से रहेगा। मुसलमान का मतलब यह है कि खुद मोहब्बत से रहता है और दूसरों को मोहब्बत की तरबियत देता है, दूसरों को मोहब्बत की तालीम देता है। मुसलमान नकल फसादी था, आज फसादी है, कयामत तक फसादी होगा। मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, मुसलमान तो सिर्फ अमन पसंद होता है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, तो हो सकता है इसकी बुनियाद पर हमें अलग नाम दे दे, हमें फसादी समझने लगे। लेकिन ऐसा नहीं, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे सीने में जो दर्द उठा है उसी दर्द का इजहार हम कर रहे हैं, उसी दर्द का इजहार कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत हिंद से भी, हुकूमत बंगाल से भी और अपने दीगर अफसरान से भी यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को पनपने न दिया जाए जो मुल्क के अमन को बिगाड़ रहे हैं, मुल्क की शांति को भंग कर रहे हैं, मुल्क की शांति से खेल रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम रहे तो ऐसे जालिमों को जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जाए, और सिर्फ जेल में डाला न जाए बल्कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुसलमानों को सुकून मिले।
हम कानून के मुहाफिज हैं, कानून के रखवाले हैं, कानून की निगरानी करने वाले हैं, कानून की हिफाजत करने वाले हैं। हम कानूनी तौर पर हम उसके खिलाफ आवाजों को बुलंद करेंगे। हम कोई हंगामा अंदाज नहीं, फसाद या ऐसा रास्ता नहीं अपना सकते जो रास्ता इंडियन लॉ के खिलाफ जाता है। लेकिन जो हमारा हक बनता है, हम अपने हक का डिमांड कर रहे हैं। हमारे नबी के खिलाफ जो बदज़बानी की गई है उस पर ताले लगे और उसको सख्त सजा देकर कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि मुसलमानों के दिलों को सुकून पहुंच सके। बिरादरान इस्लाम, एक अपने हाज़िरीन से गुजारिश करूंगा, अपने हाज़िरीन से, आप चाहे जिस हाल में हो अपने आप को थोड़ा बदलो, अपने आप को बदलो। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, शर्मिंदा होना चाहिए, जलील अपने आप को महसूस करे कि हम कहां गलत कर रहे हैं। नबी की मोहब्बत अगर सीने में है और इस्लाम का दर्द है तो इस्लाम को अपनाओ, इस्लाम को फॉलो करो। किसी मजहब के खिलाफ हमको कुछ नहीं बोलना है। जिसका जो धार्मिक मैटर है वो अपने मजहब को अपनाए, अपने मजहबी रूल्स को अपनाए, अपने मजहबी सिस्टम पर चले। हम अपने लोगों से कहेंगे कि आप उनके मामला में दखल नहीं दे सकते, नहीं दीजिए। उनका मामला है, उनका अपना मजहबी मामला है, वो अपना करें। लेकिन आप कोई ये लाजिम नहीं, आपको ये हक नहीं कि आप ऐसे चीजों पर फोकस करें और ऐसे चीजों पे आप जाएं। बड़े अफसोस के साथ ये बातें कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि रात में अक्सर देखा जाता है सड़कों पर नकाब पहनकर, हैरत की बात है। और कल को इज्जत लुट जाएगी तो मोहल्ले वाले चिल्लाएंगे फला ने ऐसा कर दिया। अरे नादान, जुर्म का रास्ता तुम खोलो, और जब जुर्म हो जाए तो अफसोस करते हो, मातम तुम करो। गलत है तुम्हारा ये तरीका। दो रास्ते मत अपनाओ, एक रास्ता अपनाओ और वो इस्लाम का रास्ता है। और इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए अगर तुम मुफलिस भी हो जाओ तब भी नाज करना। अगर इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए फकीर बन जाओ तब भी अपने मजहब पे नाज करना, इसलिए कि गरीबी मुफलिसी से हमें जन्नत जहन्नम का मामला। अरे नादान, ये मौलाना के मैटर नहीं है, पूरे मुसलमान का मैटर है। ये इमाम साहब का घर का कहानी नहीं है मामला, इमाम साहब का पर्सनली मैटर ये नहीं है, पूरे मजहब का मामला है। इसलिए अगर सीने में जरा सा भी दर्द है तो इस दर्द को सीने में रखो और जहां तक मुमकिन हो एहतजाज करो, दुनिया को बताओ कैसे जालिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। बस यही कहूंगा, आप अपने तरीक़े एहतजाज को इंडियन लॉ के मुताबिक रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कामयाब होकर रहेंगे। और अगर कामयाब न भी हो पाए तो मुमकिन है कि कम से कम अल्लाह रसूल के चाहने वालों की लिस्ट जब बने तो उसमें हमारा नाम शामिल रहे, वफादारों की लिस्ट में हमारा नाम रहे, बेवफाओं की लिस्ट में हमारा नाम न हो, गद्दारों की लिस्ट में हमारा नाम न हो। और देख ले ऐसे देखने वालों की लिस्ट में हमारा नाम शामिल न हो, बल्कि हम वफादारों के लिस्ट में रहे, इसकी कोशिश रहे। बिरादरान इस्लाम, अल्लामा ने आपको बताया कि मेढक और गिरगिट ने दोनों ने अपने अपने तरीका अपनाए। एक ने मोहब्बत का इजहार किया, एक ने दुश्मनी का इजहार किया। न गिरगिट के फूंकने से आग बढ़ी, न मेढक के पानी डालने से आग बुझी, लेकिन रब ने करम यह किया कि जिसने मोहब्बत की उसके चर्बी में ऐसी तासीर अता कर दी कि अगर वो मेढक की चर्बी तुम अपने करने वाले, मोहब्बत करने वाले, वफादारी करने वाले, इश्क करने वाले को अल्लाह बेहतर जज़ा देता है। नफरत करने वालों को अल्लाह जरूर पकड़ता है। अगर हुकूमत न भी पकड़ेगी, लेकिन मेरा यकीन और ईमान है कि आज नहीं तो कल से ही रब का इताब बरसेगा और वो इबरत का निशान जरूर बनेगा, इबरत का निशान जरूर बनेगा। दुनिया उसको देखेगी और देखकर उस वक्त कहेगी मेरा रब सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है। बिरादरान इस्लाम, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे सब
और एक बात आप लोगों से खास गुजारिश, ऐसे वीडियोस, ऐसे कॉपी वगैरह जिसमें गुस्ताखी लिखी जाती है या गुस्ताखी वाले क्लिप जो सोशल मीडिया पे आते हैं, आप उसको फौरन शेयर करते हैं ना। जालिमों का यही मकसद है, उन जालिमों का यही मिशन है कि हम एक जगह क्लिप करके बना के रख दें, मुसलमान तो खुद ही फैला देगा, मुसलमान खुद ही फैला देगा और फैला के हम समझते हैं बड़े आशिक रसूल हैं, है ना। हम सोशल मीडिया में उसको शेयर करके ये समझते हैं कि हम बड़े आशिक रसूल हैं। अरे नादान, ये शेयर करना आशिक रसूल बनने की निशानी नहीं, बल्कि उसके अंदर ताउन करने का बहाना बन गया है। अगर चाहते हो कि ऐसे लोगों का नामो निशान मिटे, तो ऐसी क्लिप जब आए बिलफर्ज जिसमें नबी की शान में, इस्लाम की शान में, अल्लाह की शान में, कुरान की शान में और दिगर उम्महातुल मोमिनीन की शान में, सहाबा की शान में ऐसे गुस्ताखी वाले कोई क्लिप निकले भी तो उसको अपने किसी दोस्त को शेयर मत करो, वहीं पे डिलीट मारो, खत्म कर दो। इंशाअल्लाह उनका मनसब भी दफन हो जाएगा, उनका मकसद भी दफन हो जाएगा। उनका मकसद इसलिए पूरा हो रहा है कि वो एक जगह छोड़ देता है और हम उसको फैला देते हैं। अरे नादान, गलती को फैला देना ये गलती को ताउन करने की तरह है। गुनाह को बढ़ाना, गुनाह को शेयर करना का वो जो चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगर हम अपने अक्लो शोर का सही इस्तेमाल करें तो उनका मनसब भी खत्म हो जाएगा, उनका मकसद भी दफन हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीजें अगर आपके मोबाइल पे आती भी है, शेयर मत कीजिएगा, है ना। शेयर नहीं करना, शेयर करने में मतलब यह है कि आप उसके मामलात को और आगे बढ़ा रहे हैं, उसके मकसद को आप ताउन कर रहे हैं, उसके मिशन में आप हेल्प कर रहे हैं। आप हेल्प मत कीजिए, मिशन को आगे मत बढ़ाइए, दोस्तों को दिखलाइए मत, देखो ये फला ऐसा बोल दिया, मत दिखाइए। अलबत्ता कुछ गलत हो आप तक पहुंच भी जाए तो अपने इलाके को उलमा से मिलिए ना, इमाम साहब से मिलिए कि देखिए ऐसी चीज हमारे पास आई है, क्या होना चाहिए इसका रद्द, क्या होना चाहिए इसके खिलाफ। तो बेहतर जो उलमा आपको राय देंगे उस पर अमल कीजिए। आप खुद ही फैला करके ये समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनन ये गलत है। ऐ लोगों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे तमाम करता हूँ इस कलिमात के साथ कि हमारे जो हाज़रीन हैं सभी की तरफ से ये मुतालबा है कि यती नरसिंह जैसे जालिम को जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जाए और सख्त से सख्त कानून के जरिए उसको सख्त सजा दी जाए। यह हमारा मुतालबा है, यही हमारा डिमांड है। हुकूमत बंगाल के जरिए भी हम चाहते हैं कि यह मामला हो, हुकूमत हिंद से भी यही मुतालबा है कि ऐसे लोगों को पलटने न दिया जाए, आगे बढ़ने न दिया जाए जो मुल्क के अमन को बिगाड़ रहे हैं, मुल्क की शांति को तबाह कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों का मामला यह है कि मुसलमान अमन पसंद था, अमन पसंद है, अमन पसंद रहेगा। लेकिन हमें जो इंडियन लॉ में हक दिया गया है उस हक का इस्तेमाल करते हुए हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि ऐसे जालिमों को, चाहे नुपुर शर्मा हो, यति नरसिंहानंद हो या गिरी हो, रामगिरी हो, ऐसे तमाम लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुल्क में अमन करे, बर्बाद करे, जलीलो खार फरमाए और इंशाअल्लाह ये जालिम लोग जलीलो खार होकर रहेंगे। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, आप तमाम की हाजिरी कबूल फरमाए और इसी के साथ गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अब मुख्तसर सलाम पढ़िए, उसके बाद दुआ कर दी जाए। ठीक है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह,
सुबह लूंगा शाम लूंगा तेरा प्यार नाम लूंगा कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूंगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। तेरे बंदों ने तेरे महबूब की मोहब्बत में ये महफिल सजाई। मौला तेरे महबूब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाज जी प्रोग्राम का एहतमाम किया। मौला हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है मौला। या अल्लाह तेरी शान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम है मौला। या अल्लाह तू सारी कायनात का पालनहार है, तू सारी कायनात को चलाने वाला है मौला। ये तेरे बंदे कमजोर हैं, नातवा हैं मौला। तू सारी कायनात पर काबिज है, तू ही सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखा है मौला। तेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां बेअदबियां की जा रही हैं, ऐसे जालिमों को तू पकड़ ले मौला। ऐ अल्लाह तू अपने करम से अपने महबूब की आनो बान शान को फिर से दुनिया पे जाहिर और बाहिर फरमा दे मौला। दुनिया के तमाम लोगों के दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत को जागुज़ी कर दे मौला। या अल्लाह जो जालिम नबी की शान में बेअदबियां कर रहे हैं या अल्लाह तूने अपने इताब का शिकार बना दे, अपने गज़ब का शिकार बना दे। और जो उनके मुआमिनीन हैं ताउन कर रहे हैं लोग ऐसे जालिम